Okay, I think it's lecture 6 probably, right? So, and today we'll talk about unsigned binary number subtraction using complements. We continue our last topic, right? Last time we did some subtraction, and today probably we'll have other. Last time we did R's complement, using R's complement, right? And then mix of that, we'll do that. And then we'll also talk about the unsigned numbers, how we do the unsigned, the signed numbers, right? And then compare both, what is the difference, right? Okay, let's quickly overview the last lecture because I think most of the girls were missing yesterday. क्या था कभी हड़ताल थी आपकी या क्या जी या पता नहीं लगा था स्केड्यूल का व्हाट वाज द प्रॉब्लम इकट्ठे सब गायब हो गए ना मुझे इसलिए क्योंकि ये देखिए लेक्चर की जो डिसकंटिन्यूटी है मेरी कोशिश तो यही होती है कि आप वीडियो लेक्चर आपको मिल जाए और यू लिसन टू दैट लेकिन आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने वीडियो लेक्चर पुराना सॉरी मैंने अपलोड नहीं किया था इट्स माय मिस्टेक राइट सो वो अगर करते हैं तो मिस हो जाए तो जरूर अटेंड करें अदरवाइज वो गैप्स रह जाते हैं इंफॉर्मेशन या नॉलेज के गैप्स जब रहते हैं तो फिर आप आगे नहीं चल सकते तो ये मैंने आपको गैप फिलर के तौर पे जस्ट क्विकली इसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ ठीक है सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्स क्विकली बताते जाए अच्छा एक और हम तरीका करते होते हैं कि when I ask any question one of the person will answer and then he will nominate another person अपने दुश्मन या दोस्त जिसको भी वो nominate करेगा and he will answer the next question ठीक है तो चलें आज हम what are compliments आप बेटा बताएं नाम भी बताते जाएंगे जी दुल्ला बताइए what are compliments so it adds basically helps in subtraction चलिए next बंदे को nominate quickly कर दें आप two type of compliments जी हाँ types major types होता है based on radix or base radix complement या r minus 1 कह लें diminish का मतलब एक कम ठीक है और so basically we have two complements one is r's complement and the second is r minus 1's complement ठीक है अच्छा जी next जी मोहम्मद जी बताइए नाम क्या है नाम बता देना ताकि मुझे थोड़ी फेमिलियराइजेशन हो जाए क्योंकि अटेंडेंस भी नहीं मैं ले रहा वो पिक्चर्स आपने अजीबो गरीब लगाएंगे सारी खाते रेकग्नाइज जी क्वेश्चन आपको आया हुआ है टेकिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट हाउ यू टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको हम फर्स्ट डिजिट को हम वैसे टेंस माइनस करते हैं वेरी गुड सो बेसिकली टेकिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट इज लाइक subtracting first digit from 10 and rest from 9 लेकिन इसमें एक चीज आपने मेंशन नहीं की कि लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस को आप खुशी करें लीविंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम 10 एंड रेस्ट फ्रॉम 9 ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट बता दें नॉमिनेट नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट अब्दुल रहमान ये ऐसे ही सीधे ही आते हैं बैठे जी नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट 9 से सब्ट्रैक्ट करें सिंपल ठीक है सो सब्ट्रैक्ट एवरी डिजिट फ्रॉम 9 गुड नेक्स्ट को नॉमिनेट करते जाएं ताकि टाइम वेस्ट ना करें जी टू's complement सर 2 तो इसी तरह 1 और 0 के फॉर्म में लिखा माइनस नहीं हाउ यू टेक द टू's complement सर किसी नंबर अगर 2 कॉम्प्लीमेंट लेना है पहले तो डिपेंड करेगा कि आज लेना है या आपने टू's complement है बाइनरी r's complement है सर r's complement इसको सर माइनस करेंगे r is to n माइनस जो नंबर होगा नहीं फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिक आप ट्रिक्स बताएंगे सर फॉर्मूला करने बैठ जाएंगे तो आप सब्ट्रैक्शन की गलती करते हैं सर इसको तो फिर बाइंड किया था सर वो 1 तो 0 में 0 ये टू's complement होता है रॉन्ग चलिए नेक्स्ट नॉमिनेट करें बंदा सर जो फर्स्ट डिजिट है उसको अंतिम लाइन में बाकी सब को कट कर देंगे एक और भी खुसूसियत थी और these significant zeros like tens complement same principle है right same principle
leave the least significant zeros, first digit from 2, ठीक है, या first digit unchanged and rest complement. Everybody is with me? चलो, good. So leaving, ये आपने देख लिया, ठीक है, ones complement. सीक्वेंस में क्यों जा रहे हैं आप? आगे पीछे दोस्ती नहीं करते? हाँ जी, ताकि हर एक को जवाब देने का मौका, ये टेक्निक ऐसी है कि हर एक को जवाब देने का मौका मिलेगा। ठीक है, सिंपली टेक अ कॉम्प्लीमेंट चेंजिंग 1 into zeros and zeros into 1. जी, ये बाइनरी है ना बेटा, 2's complement और 1's complement only are related to the binary, so we understand that it's R's complement. हाँ, अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन हुई 2's और 1's के अलावा हम कोई बात करेंगे या हम कहेंगे 2's complement और base 3, फिर वो डिफरेंट है, वो क्लैरिफाई कर देगा। लेकिन when we say 2's complement, 1's complement is always मतलब underlying understood that is related to binary. अदरवाइज अगर बेस 3 का पूछूंगा तो फिर मैं क्लैरिफाई करूंगा। अच्छा जी, सो लेट्स टेक द एग्जांपल। तो ये क्विकली कर सकते हैं जी, क्या होगा जी? विद टेंस कॉम्प्लीमेंट आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, भाई काउंट करते हैं एक आप ताकि पीपल कैन सी दैट। हो एक बेटा इधर कर दे, कुछ थोड़ी सी लाइट कर दे। Yeah, everybody can see and watch. जी, सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे? Number of digits have to be the same, right? Okay. So what I do? Put a 0 there before 2. और उसके बाद क्या करूं? मैं n को वैसे लिख दूंगा और n का 10's कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा और उसमें ऐड कर दूंगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करूंगा? He had 2 rules. If m is greater than n, और वो नजर आ रहा है आपको, तो जो n के लिए आएगा उसको क्या करना है? Discard. So you should know what is the procedure. ठीक है जी, m लिखा, 10's complement n का लिया, and now you could see if I had not written 0, then my answer could have been different. रेस्ट में जो लास्ट 9 आपको नजर आ रहा है वो एक एडिशनल 0 डालने से आया, ठीक है, नंबर में n में 0 की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे एक 0 डाला है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे जितने 0 डालने नंबर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन व्हेन वी आर डूइंग दिस सब्ट्रैक्शन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है। एक n कैरी आ गया, सो आई ड्रॉप द n कैरी, आई गेट द आंसर, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, नोट भी आपको लिख दिया कि आपने जो 10's कॉम्प्लीमेंट में जो है उसको 0 से फिल करना। अच्छा जी, अब ये उल्टा हो गया, एक छोटा नंबर बड़े से सब्ट्रैक्ट होगा, फिर क्या करेंगे? डिपेंड करता है कि कैरी आता है या नहीं। अगर कैरी आएगा तो फिर कुछ नहीं करना आपने, अगर कैरी नहीं आता, इस केस में कैरी नहीं आएगा। हमने कहा था if n is less than n, you will not get an n carry, और वो फिर क्या करेंगे? सम आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, बल्कि वो एक कॉम्प्लीमेंट नंबर होगा, और उसको फाइंड करने के लिए किस चीज का कॉम्प्लीमेंट है, क्या नेगेटिव नंबर है ये, तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट और लेंगे और एक माइनस साइन डाल देंगे उस नंबर के साथ, तो हमें पता चल जाएगा ये एक्चुअल ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गॉट द आइडिया? ये हमने लास्ट टाइम किया था, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ, ठीक है। m को लिखा, अगेन अपेंडिंग विद जीरोस, राइट, मैंने 0 से उसको अपेंड किया, और मैंने ऐड किया 10's कॉम्प्लीमेंट n का लिया, और आप देखें क्या n कैरी नहीं आया। जब n कैरी नहीं आया तो मैंने क्या किया, उसी सम का दोबारा 10's कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, और मेरा एक्चुअल आंसर शो करने के लिए मैंने उसके साथ माइनस साइन डाल दिया, तो ये माइनस एक नंबर है। कैरी तो बेटा आई थी, कैरी जो आता है वो हमेशा 1 ही आएगा, 1 या 0 ही आएगा ना। देखिए, अगर मैक्सिमम 2 नंबर्स क्या आ सकते हैं, बड़े से बड़े 9 आ सकते हैं, क्या 18 हो जाएगा?
एक कैरी भी पीछे से आ जाए तो फिर भी वो 19 हो जाएगा, तो 1 या 0 ही आता। ठीक है जी, गॉट द आइडिया। चलें जी, आपकी बारी आ गई। टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, ये अब आपने करना है। बात समझ में अगर आ गई है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस योरसेल्फ। जी, ये करें ना। टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? Leaving the least significant zeros, first digit from 10, rest from 9. तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। इतना टाइम नहीं होगा, सम टाइम OST 1 में या आपकी क्विज़ में हम कैलकुलेटर आपको नहीं देते, ठीक है? मे भी आपको ये बेसिक्स सीखनी होगी। ठीक है, एवरीबडी कैन डू दैट। तो क्या आंसर आया जी? So let's see, 643400. ठीक है, everybody has the same answer. Do the subtraction. जी, ये करें जरा खुद। बेटे आपने करने, everybody has to do it, ताकि ये आपको एक मौका है, अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। I'll see how you're doing it. ये ऐसे टीचर है, प्रैक्टिस करवाएगा आप इसका। n minus n, n का क्या करेंगे? टेंस कॉम्प्लीमेंट लें और ऐड करें। ये आ रहा है जी, ये डिफरेंट आ रहा है। अगर किसी का डिफरेंट आ रहा है, मे भी मैं गलत आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, एट द बैक पीछे बेटा यही आंसर आ रहा है आपका, पीछे से जवाब ही नहीं आ रहा है। उधर जो बैक साइड पे लोग बैठे सेम आ रहा है, चलो गुड। अभी जरा थोड़ा लेवल और रेज करते हैं आपका, ठीक है? ये करें जरा, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो ये सवाल आ गया है। क्विज में हम सारा सिखा के आपको जी बेटा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा? सेकंड वाला नहीं समझ आया आपको? चलो मैं और आपके पास। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये हमारा m था, दिस वाज माय m, सम नंबर माइनस सम अदर सेकंड नंबर, m माइनस n। तो हमने कहा कि ये सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते अनलेस वी यूज कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ये जो नेगेटिव नंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट लेके m में ऐड कर दूंगा। तो मैं ये करूंगा कि बेसिकली मेरा m माइनस n है, तो मैं इसको क्या करूंगा, m को वैसे लिख लूंगा, आई राइट एन m एज इट इज, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन मैं इसका ये ख्याल रखूंगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स हैव टू बी द सेम। अगर देखिए इसमें कितने हैं, 5 डिजिट्स हैं, इसमें कितने हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो इसको 5 डिजिट मुझे बनाना होगा, राइट? तो एड 0 है, सो 5406, राइट? और फिर ये क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट लूंगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट। सो इफ आई टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट, और टेंस कॉम्प्लीमेंट का आपने रूल क्या बताया कि टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, यानी ये हमारे पास n था 77362, राइट? इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? फर्स्ट डिजिट को 10 से, रेस्ट फ्रॉम 9, राइट? सो 10 minus 2 is 8। जी नहीं, ठहर दें, अभी जरा ये मुझे कर लेने दें, फिर मैं आपके साथ होता हूँ। ठीक है जी, 8 आ गया, और बाकी क्या आ गया जी, 3 6 और 2 राइट? तो मैंने ये कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एंड आई विल ऐड दिस कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या हो रहा है, हम ऐड कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एडर इन द कंप्यूटर, यू कांट सब्ट्रैक्ट, हम क्या करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, वो ऐड करते हैं। तो क्या आंसर आया जी? 8 and 4
14 ये वाला कर रहे हैं अभी हम, इस पे आते हैं अभी 7 and 8 and 2, ठीक है। और अब देखें एंड कैरी आया है जी, एंड कैरी इसमें आया, एंड कैरी नहीं आया। तो इसमें हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर एंड कैरी नहीं आएगा तो ये एक कॉम्प्लीमेंटेड नंबर है। क्या नंबर है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज दिस ओरिजिनल नंबर। यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस नेगेटिव नंबर, इसका क्या करेंगे, दोबारा हमें इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, बहुत एंड कैरी नहीं आ रहा। अगर एंड कैरी आता तो हम उसको इग्नोर कर देते और वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्विकली बताएंगे मुझे क्या होगा? सो 6 5 9 1 7, ठीक है। और क्योंकि ये मेरा इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसके साथ मैं माइनस साइन डाल दूंगा, ये मेरा बेसिकली आंसर होगा, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर में सब्ट्रैक्ट करो तो मेरा आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा है। अच्छा, सेकंड आ गया जी, दोनों नेगेटिव है, आप क्या करेंगे? कैरी है, क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर लेंगे। सर जो डिजिट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे जवाब। ये सर नेगेटिव में आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए उसका दोबारा आपको अब वो रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सर जब आपने एक सवाल में एंड कैरी ऐड किया है जी जी, वो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट 9 है जी, आप नाइन्थ वंस भी हो एंड कैरी आता है तो ऐड हो, ठीक है जी। इसका आंसर कोई बताएगा जी? -4692। नहीं, वो जुबानी तो नहीं, आपने डेसिमल में तो नहीं कर दिया? अच्छा चले, अब मैं मौका किसको देता हूँ कि इधर आके करे, जरा आ जाए इधर, somebody can come here and just do। कौन ये पेन इनपुट ट्राई करेगा? आ जाए। ये मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि ये बोर्ड को आपको यूज करूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा पेन है, उस पर आप बोर्ड पे करेंगे वो ज्यादा इजी है। ये थोड़ा सा फेमिलियर आपको होना पड़ेगा। आ जाए इधर, मैं आपको गाइड करता हूँ। यू हैव टू सीट हियर, right, and just write, just concentrate here and write as you are writing on paper। जी, आप M लिखें। सॉरी यार, पहली दफा कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है, it's good। मतलब वो practice actually it needs little practice। 2 and 9 2 7। तो ये बेटे क्या लिया आपने? टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे 4 में से 10 में से 4 गया? तो पहले 2708 कर दिया, उसके बाद सर अच्छा, आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ही इज टेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट। जी, 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, पहले को बस 10 से करना है, तो दोनों को ऐड करें। ठीक है, देखिए बेहतर होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐड किया, खैर है, कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट स्टेप में कर 15, ठीक है। 1 का क्या करेंगे सर? 1 को डिस्कार्ड कर देंगे। और आंसर आपका क्या होगा? 5308। नो सर, सो आंसर इज नॉट 5308। इसमें ट्रिक क्या है कि पहले हमने रूल ये देखा था कि अगर कैरी आता है तो उसको डिस्कार्ड करें तो आपको एक नंबर मिल जाता था, और वो पॉजिटिव नंबर होता था। क्योंकि अब दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट ही होगा, तो इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। वेरी गुड जी बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर विल बी basically minus, and you take this 2। अच्छा, पहले ही लिख दिया आपने। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट इसलिए किया बेटे कि दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने से आपके जो सम आया वो नेगेटिव नंबर है। तो फाइंड आउट व्हाट इज द नेगेटिव नंबर, आपने कॉम्प्लीमेंट। अदरवाइज रूल के मुताबिक आप कैरी को डिस्कार्ड कर देते थे और आंसर ले आते थे, लेकिन इसमें क्योंकि हमें पता है कि दोनों नेगेटिव थे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। ये छोटी सी ट्रिक आपको थोड़ा सा लेवल रेज कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आपकी शायद किताब में ना हो ये, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इधर आना जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है, ऑल दैट, ठीक है। तो 4692 माइनस बिल्कुल ठीक आ गया। तो
चलें जी आगे, हम थोड़ी सी चूज कॉम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये करें जी क्विकली। m आपका वही रहेगा और जो n है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का बड़ा आसान तरीका है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस को छोड़ दें, पहले डिजिट को अनचेंज और बाकी को कॉम्प्लीमेंट और ऐड कर दें। अब आपने ये जो बाइनरी की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ आनी चाहिए आपको, बिकॉज यू आर इन वन एंड जीरोस डोमेन। यू नो मोर in class 2 or 3 where you are learning the decimal number system, or you are in the computer language which only deals with ones and zeros. शो करूं आंसर? क्या ऐसा ही है? क्योंकि ये देखें आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट था, एंड कैरी आया तो उसको क्या किया हमने? स्टार्ट। मतलब आपको टिप्स बिल्कुल आपके मतलब फिंगर टिप्स पे ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम में देंगे तो थोड़ा सा आपको हल्की सी ट्रिक जरूर आप डालते हैं, ठीक है? उसके बगैर हमें जो है वही है। तो ये एंड कैरी आया, इसको हमने डिसाइड कर दिया और ये आपके पास भी आ गया भाई। और मजे की बात यह है कि ये बाइनरी की सब्ट्रैक्शन और ये इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर भी चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर क्या है, नीचे वाला नंबर क्या है, राइट? यू कैन ऑलवेज क्विकली। और उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या नंबर है, क्या करेंगे, क्या ट्रिक है? जी जी बेटे जी स्टॉप पे लिखते हैं और जहां पाने हम बेटे जी इसको ऐड कर लें, आपको डेसिमल मिल जाएगा सीधा सीधा। तो ये क्योंकि टाइम एग्जाम में कम होता है तो ये ट्रिक्स आपने सीखनी है जरूर। अच्छा जी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है? ये कर लेंगे। ये सिंपली आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, ऐड करना है, और अगर एंड कैरी आता है तो डिस्कार्ड, अगर एंड कैरी नहीं आता अगेन टेक्स अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ जी, एंड कैरी नहीं आया तो दैट्स व्हाई यू हैव टेकन अनदर टूज कॉम्प्लीमेंट और माइनस साइन डाल दिया। ये हमने अपनी यानी ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए ये चीज डाल दी। कंप्यूटर डजंट डू दैट। कंप्यूटर के लिए ये एक नेगेटिव नंबर है, वो हम आगे चल के देखेंगे, साइन नंबर अनसाइन नंबर। अभी फिलहाल कंप्यूटर जो है डजंट नो ये माइनस के नंबर है, क्योंकि वो माइनस और प्लस को डिस्टिंग्विश कर सकता है। और विल सी द लेटर ऑन साइन नंबर, जहां जो लास्ट बिट होगा वो शो करेगा ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर। अभी हमने साइन की कोई बात नहीं की, वी आर ओनली डीलिंग विद पॉजिटिव नंबर्स, एक नंबर को, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और द कॉम्प्लीमेंट इज हेल्पिंग इन सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, अब वंस कॉम्प्लीमेंट के रूल्स वही हैं, सेम। आप फर्क क्या आ गया जी, अगर एंड कैरी आता है तो क्या करेंगे? इसी तरह नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में भी यही रूल होगा कि अगर एंड कैरी आता है तो वो ऐड हो जाएगा। हमने दोनों में फर्क भी देखा था कि प्लस ऐड करने से वो दूसरा बन जाता है, और एंड कैरी तो फिर आपने दोबारा एक कॉम्प्लीमेंट लेना है, और वही वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है या नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। और अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो 15th कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? बाकी नंबर सिस्टम को ना भूलें, ठीक है? दे शुड बी ऑल द सेम प्रिंसिपल, दे शुड वर्क, ठीक है? तो ये वही वाली बात, पुरानी बात हमने तो पहले भी की थी, हम वंस कॉम्प्लीमेंट एंड अराउंड कैरी इसको कहते हैं कि जो एंड कैरी आ रहा है उसको दोबारा ऐड कर देते हैं, तो दिस टर्म इज कॉल्ड एंड अराउंड कैरी। अच्छा जी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं क्विकली। ये क्या करेंगे जी, अब नाउ वी विल टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट, और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? जस्ट सिंपली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच डिजिट and just adding, और अगर कैरी आएगा तो क्या करेंगे? वापस ऐड कर देंगे, और कैरी नहीं आता फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है? सो दिस इज, और इसमें क्या हुआ, एंड कैरी आया जो हमने डिस्कार्ड कर दिया और वापस आंसर दिया। अगर उल्टा करना है तो फिर इसमें एंड कैरी नहीं आया तो वी हैव टू टेक अनदर कॉम्प्लीमेंट एंड शो विद माइनस साइन के ये एक्चुअल नंबर -3 था ये, so really this number is represented -3 like this,
ठीक है। अच्छा, इफ ये बात चले बाद में जब साइन नंबर्स की बात करेंगे उधर हम ये माइनस की बात करेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये कॉम्प्लीमेंटेड नंबर आया क्योंकि उसमें एंड कैरी नहीं आया था। तो जब एंड कैरी नहीं आएगा तो फिर लाजमी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना और वंस कॉम्प्लीमेंट ही लेना, उसी बेस में रहकर। अच्छा जी, चलें आपकी प्रैक्टिस के लिए आ गई, ये करें जी। ये तो वैसे जुबानी भी आंसर बताओ मुझे, बाइनरी अब इतनी तो आ गई है, आपने नंबर में 0 से 20 तक किया, ये 4 डिजिट तो इज नॉट अ पॉइंट जी। 5 - 2 कितना होता है? +2 3। क्या 3 आ रहे बाइनरी में? ठीक है जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या करेंगे, 2 zeros अपेंड करना जरूरी है, लेफ्ट पे 2 zeros अपेंड करना जरूरी है, अदरवाइज यू आंसर विल नॉट गेट द राइट आंसर। ठीक है, तो जहाँ पे 2 zeros आपने अपेंड करने हैं, so that making the 2 digits equal। ठीक है जी, यही आ रहा है 3। ये उल्टा कर दें अगर, तो 2 - 5 क्या होगा? -3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें, वो जो फाइनल आंसर होगा वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंटेड में आएगा, उसका दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और माइनस साइन डालेंगे, शोइंग दैट इज -3। लेकिन एक्चुअल नंबर वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, +3 का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये कर सकते हैं, आप दोनों नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? अब इसमें जरा बताएं, ये थोड़ा इसमें कैरी आता है नहीं आता, क्या करेंगे इसके साथ? हाँ, फिर क्या होगा जी? दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज वो वाला एंड कैरी वाला क्राइटेरिया इधर फिट नहीं होगा। ठीक है, गॉट द आइडिया? इसको करें जरा, लास्ट वाले को ट्राई खुद करेंगे, गिविंग यू अ चांस सो दैट practice। जी आप मुझे नहीं पता एंड कैरी आ रहे हैं, आ रहे 2 दिन पहले लगाते थे, भूल गए, लेकिन वो फाइनल आंसर नहीं होगा, तो दोबारा ही काम करना क्या आंसर आ जाएगा? -5 और -2 -7 आ रहा है, -7। आप तो तेज हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लेवल जरा और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट साइन नंबर्स। वी हैवंट टॉक अबाउट द नेगेटिव नंबर्स। कॉम्प्लीमेंट की बात की है, नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं है। तो एक नेगेटिव नंबर बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट होता है बाइनरी में, वो बेसिकली नेगेटिव नंबर ही होता है, लेकिन उसकी पहचान जरा डिफरेंट होती है। तो कंप्यूटर डील्स विद साइन नंबर और अनसाइन नंबर। जब आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो आप डिक्लेयर कर देते हैं अनसाइन इंटीजर या इंटीजर, which is signed integer। तो इससे फर्क क्या पड़ता है इंटरनली कंप्यूटर पे, वो हम सीखेंगे। तो साइन नंबर में, लेट्स से इफ आई राइट अ नंबर, so can you tell me what is this number? If I write a number here 1011, so can you tell me what is this number? ये मैंने एक नंबर लिखा है, can you tell me this, and this is base 2 and I want to ask what is this in base 10? 11. We know we can write the weightages 1 2 4 8, right? Wherever 1 is there, just underline it and add it. So 8 and 2 10 and 1 11, right? But let's say if this is a sign number, then your most significant bit will indicate a sign. Okay? अगर ये अनसाइन नंबर था, लास्ट बिट जो है आपका वो भी वेटेज में शामिल हो रहा है। ठीक है, लास्ट बिट जो है वेटेज में शामिल हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये कह दें तो ये साइन नंबर है, तो फिर इसकी वैल्यू 11 नहीं होगी। Why?
because I am representing. अच्छा, let's represent. ये मैंने unsigned में किया. This was my unsigned number. और मैंने लास्ट बिट को भी एज अ वेटेज ही लिया और उसको ऐड कर दिया. राइट. इफ आई टेक दिस द होल नंबर एज साइन नंबर, इसको अगर मैं लेट्स से ये 11 था ना डेसिमल, अगर मैं लेट्स से +11 लिखना चाह रहा हूं विच इज अच्छा, साइन में क्या होगा? साइन नंबर में क्या होगा? आपके पास साइन पॉजिटिव और नेगेटिव भी शो करेंगे. अब कैसे शो कर सकते हैं? डिजिट तो आपके पास 1 और 0 ही है. ठीक है, तो maybe 0 will indicate as positive sign. Now we have to show a positive sign. तो मैं वो 11 को लिखना चाह रहा हूँ, तो I want to write basically in decimal +11. ठीक है जी. So the plus is also included in binary. एक तरीका ये है कि प्लस की जगह और या -11 लिखना चाहता हूँ तो दोनों में फर्क होगा. ठीक है, तो ये एडिशनल चीज आ गई ना, बाकी तो वो नंबर्स ही हैं. ठीक है, तो हमने ये कहा कि प्लस माइनस को दो डिस्क्रीट क्वांटिटीज, अगेन वी कैन यूज अ सिंगल डिजिट. राइट. तो जहां प्लस होगा उसको हम क्या कर देंगे? 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां नेगेटिव होगा वो एक 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. यानी अगर लेट्स सपोज मैं +11 लिखना चाह रहा हूं, तो मैं इस 11 को कैसे लिखूंगा बाइनरी में? 0 1 0 1 1. So this is my sign. Right, last bit is my sign bit now. It doesn't have a weightage. और ये मेरी weightages कहाँ तक जा रही हैं? 1 2 4 8. और लास्ट जो साइन बिट होगा बेटा, इसमें माइनस इसकी weightage होगी, और क्या होगी? -16. नहीं, 0 आ गया तो वो तो इसकी weightage क्या होगी? -16. तो साइन बिट को आप जो भी पोजीशन होगी तो उसकी वेटेज के साथ नेगेटिव नंबर आता है. ये बहुत सिग्निफिकेंट बिट है. ये शो अब साइन नंबर में ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है. अगर लास्ट बिट मेरा 1 होता तो मैं कहते ये नेगेटिव नंबर है. फॉर एग्जाम्पल इससे मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा जी? 1 0 1 0 1. अब देखिए लास्ट बिट क्या है? तो दैट इज शोइंग अ नेगेटिव नंबर. तो पहले नहीं था, पहले जो है वो 8 को शो कर रहा है. अब जो लास्ट बिट है वो साइन बिट है. नाउ इट इज अगेन -11 2's कॉम्प्लीमेंट. जी हाँ, तो लास्ट बिट तो वो सिग्निफिकेंट बिट होगा और साइन बिट होगा. ठीक है, और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट दो किस्म के हो सकते हैं, या ये 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा या 1's कॉम्प्लीमेंट. लेकिन 1 आपको शो करेगा ये नेगेटिव नंबर है, और लास्ट अगर 0 है तो वो शो करेगा पॉजिटिव नंबर. ठीक है, हालांकि देखिए ये नंबर ये तो +11, अगर वेटेजेस को देखें तो ये क्या बनता है? +11. और इसको आप ऐड करें, ये क्या बन जाता है? 1 and 4 5 and -16. -11. ये is another way of looking at the same number. ठीक है, तो आप डिफरेंस क्या है अनसाइन और साइन में? लास्ट बिट इज टेकन एज साइन. ठीक है, अगर इसी नंबर को मैं एज ले लेता हूँ, साइन बिट साइन नंबर ले लेता हूँ, तो आप 11 की बजाय इसकी क्या वैल्यू होगी? 3. So last digit showing me it's a negative number. So if in order to find what is the number, what I do? Takes the 2's complement. You find the number. Okay? तो अगर वो 1 0 1 1 का 2's complement नहीं क्या होता है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? देखें ये अनसाइंड में हमने कहा 1011 इज इक्वल टू 11 डेसिमल, राइट. और साइन में यही नंबर, अब उसकी मीनिंग डिफरेंट होंगे. 1011 सेम नंबर बट इज साइन, राइट. सो इट मीन दिस इज शोइंग मी द साइन. अर्लियर दिस वाज नॉट शोइंग मी द साइन, राइट. सो ये क्या हो जाएगा? तो इसको मैं क्या करूं? 2's कॉम्प्लीमेंट दोबारा ले लूं.
इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें क्या होगा 1 0 1 0 which is 5. So basically this is -5. ठीक है, हालांकि नंबर वही था लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन साइन और अनसाइन से फर्क होगा। फिर अनसाइन वाला भी कैसे पता लगेगा? ये पॉजिटिव लगाया होगा पहले। जी हाँ, वो बताया होगा कि ये अनसाइन है, ये साइन। अनसाइन वाले वैसे ही जैसे पहले नॉर्मल वेटेजेस लेंगे और साइन में लास्ट बिट आपने रिजर्व कर देना है साइन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसको थोड़ा सा और एक एक्सटेंड करते हैं। तो मैंने दो वर्जन आपको बता दिए नेगेटिव नंबर के, साइन नंबर के दो वर्जन क्या बताए कि अगर लास्ट बिट 1 है तो ये क्या है नेगेटिव नंबर है, अगर 0 है तो पॉजिटिव नंबर है। फिर तो उसको हम कुछ नहीं करना, वेटेज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से हमको कोई फर्क नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आर सेम। सर वैसे 1 को हमें पॉजिटिव से डोमिनेट करना चाहिए, फिर 2 को शो करेगा। जनरल कन्वेंशन ये भी वो फिक्स होगी है। हमने कहा कि ये अगर साइन नंबर लेंगे तो प्लस को 0 शो करेंगे और 1 को, इसको आगे हम एडवांटेज देखेंगे, आगे देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। जस्ट टू फाइंड आउट कि हमें ये तो पता चल गया ना ये नेगेटिव नंबर है इसको देखते ही, और हमने कहा साइन है तो आखिरी बिट से हमें पता लगा कि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और फिर हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट दो किस्म के हो सकते हैं, ये 2's कॉम्प्लीमेंट भी किसी का हो सकता है, 1's कॉम्प्लीमेंट भी। तो आई विल मेंशन कि ये साइन 1's कॉम्प्लीमेंट है या साइन 2's कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेके आपने एक्चुअल नंबर निकाला। तो जैसे आपने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया था तो -5 आया। अगर यही नंबर जैसे अब मैं कहता हूँ साइन नंबर है और साइन 1's कॉम्प्लीमेंट है तो फिर क्या होगा, डिफरेंट होगा, 0 0 1 0 4 आ जाए -4। गॉट द आइडिया? अच्छा, और थर्ड कन्वेंशन क्या है? वेरी सिंपल कन्वेंशन कि हम क्या करते हैं, जो भी हम ये सिस्टम चला रहे थे उसके आगे एक साइन डाल देते, दैट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड साइन कन्वेंशन। हम क्या सॉरी साइन मैग्नीट्यूड। तो एक अनसाइंड आपके पास हो गया जी वर्जन, और इसके भी दो हो गए। इसके दो क्या हो गए जी, एक 2's कॉम्प्लीमेंट वाला और एक 1's कॉम्प्लीमेंट वाला, और एक तीसरा भी हो सकता है। तीसरा क्या है, साइन मैग्नीट्यूड। और साइन मैग्नीट्यूड क्या होगा कि लेट्स से अगर इफ आई राइट दिस, व्हाट इज दिस नंबर, तो ये शो कर रहा है साइन को और ये पूरा मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अब मैंने -8 नहीं माइनस करना, अब ये थर्ड कन्वेंशन है साइन मैग्नीट्यूड, और मैंने लाइक को सिंपल कर दिया, बट प्रैक्टिकली वो यूज नहीं होता। तो ये मेरा क्या है -3, ठीक है, बाकी को मैग्नीट्यूड एज इट इज, और प्लस माइनस मुझे बता रहा है ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव। ठीक है, ये बेसिकली कहानी है। इस कहानी को जल्दी से हम देख लेते हैं। ठीक है जी। सो ये 3 किस्म के आपको साइन नंबर्स की समझ आ गई। ये मैंने प्रैक्टिकली नंबर्स लेके बता दिया ताकि ज्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, तो साइन कॉम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है, तो पहला आपका आ गया साइन मैग्नीट्यूड, लास्ट बिट इज साइन बिट, और बाकी जो बचा है मैग्नीट्यूड। जी, एक साइन नंबर, तीन टाइप्स हो सकते हैं। मतलब या देखिए, ये अगर कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो वो साइन मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये कन्वेंशन यूज कर रहे हैं कि वो 2's कॉम्प्लीमेंट है किस चीज का, 1's कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हम बाइंडिंग की बात करें ना, अभी सिर्फ हम बाइंडिंग की बात करें। अभी हम वो साइन जो बीसीडी नंबर वो आगे चल के आएंगे, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डेसिमल नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव हमने अभी बात की थी, वो भी कॉन्सेप्ट है, और वो भी हम क्या करेंगे, मे बी 0 को पॉजिटिव शो कर देंगे और 9 एज अ नेगेटिव नंबर, डिजिट एज अ साइन। तो बस ये स्लाइडें आप देख लीजिएगा, प्रॉब्ली जो मैंने कहानी पहले एक्सप्लेन कर दी है वो इन स्लाइडों में बेसिकली सारी वही चीज एक्सप्लेन हुई है।
तो +9 रिप्रेजेंटेड एज दिस। अच्छा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने बिट्स यूज कर रहे हैं आप, क्योंकि अगर लेक्चर में बस 8 बिट की गुंजाइश है तो मैंने फिल करने हैं, तो साइन बिट होगा वो अपेंड होगा। ठीक है, असल में ये 9 लिखना था, तो ये देखें इसमें क्या किया, लास्ट बिट को 0 और बाकी 9 +9 कौन सा है, साइन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और इसमें 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट यूज किए। तो इसको हम देख लेंगे नेक्स्ट टाइम, आई डोंट वांट टू एक्सीड द टाइम। ठीक है, इसको अब ये हम समझ लेंगे नेक्स्ट टाइम, और फिर हम देख लेंगे कि किस तरह नंबर को रिप्रेजेंट करना है, और फिर थोड़ी सी अर्थमेटिक कर लेंगे इसकी साइन। ठीक है जी, so we just stop here and